रामकृष्ण सिद्धि बुद्धि धर्म हरिपाठ आले पंचमी वाली साधु संगी हे मन हरि हे मन पुण्य पुराणा को मते वेद शास्त्र का मानस की वचन नारायण जप तप कर्म हरि हरि अमृत मग तर घेतलाच नाही आपण मग बिलते होते केला ना लाल टच केलेले ना हा ऑन झालेले ना व्हिडिओ हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ सब अच्छी होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे इस न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, न्यू ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह सुबह ही। तो सुबह के बज रहे हैं 6:30। तो दोस्तों 6:30 बजे जो है हम सब कुछ झाड़ू पोछा सब कुछ, आज तो हमने पोछा भी सुबह सुबह ही लगा लिया था दोस्तों। और नहा धो के जो है सब तैयार हो गए थे। तो आज मैंने ग्रीन वाली साड़ी पहनी हुई है दोस्तों। और मेरे साथ साथ में फौजी साहब भी बैठे हुए थे। वो फ़ोन में कुछ तो चल रहा था, उनका वीडियो शीडियो देख रहे थे और मेरे साथ बातें भी कर रहे थे। तो दोस्तों फौजी साहब जो है आज बहुत जल्दी उठ गए हैं, 5 बजे के करीब उठे थे फौजी साहब भी। तो वो वॉक करने के लिए चले गए थे। तो मुझे भी बोल रहे थे, लेकिन मैंने बोला मेरे से नहीं हो पाएगा क्योंकि मुझे काम करना था, बहुत सारा ढेर सारा काम बचा हुआ था मेरा। क्योंकि रात को जो है कुछ काम नहीं होता है बाहर वाला, तो अंधेरा हो जाता है तो कुछ काम रह जाता है। तो वो जैसे ही सुबह होती है मैं सबसे पहले उठ के जो हूँ नहा धोकर झाड़ू झूड़ू करके वो काम, जैसे बर्तन रह जाते हैं रात के कभी कभी, वैसे तो कोशिश करती हूँ नहीं छोड़ती हूँ, लेकिन कई बार जो होता है बारिश बुरिश हो जाती है क्योंकि हमारे किचन में अंदर बर्तन नहीं धोते हैं, बाहर ही धोते हैं, तब जाके थोड़े बहुत रह जाते हैं। अदरवाइज जैसी बारिश बंद होती है वैसे ही मैं बर्तन साफ कर लेती हूँ। तो दोस्तों जो भी नए आए होंगे मेरे चैनल में प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को और घंटी को प्रेस कर देना दोस्तों, क्योंकि जैसे ही मेरा ब्लॉग अपलोड होगा वैसे ही आपके फ़ोन में सबसे पहले घंटी बज जाएगी और मेरा ब्लॉग आपके सामने शेयर हो जाएगा। तो दोस्तों बने रहिएगा वीडियो में, आपको बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि ये है महाराष्ट्र विलेज लाइफ। तो एकदम देसी से विलेज लाइफ है दोस्तों। तो जो हम गांव की चहल पहल होती है उसका नज़ारा लेते हैं तो वही है दोस्तों। मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे भी, मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ इधर अपने ससुराल में, क्योंकि मैं पूरा हिमाचल छोड़ के आई हूँ दोस्तों। और हिमाचल का कुछ अलग ही होता है विलेज लाइफ और महाराष्ट्र का कुछ अलग होता है दोस्तों। तो मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे, बहुत मेरी बहनों माताओं के, कि दीदी आपने कैसे हैंडल किया, प्लीज़ बताओ, लव स्टोरी ब्लॉग बताओ, आप जो है होम टूर बताओ। तो आप टेंशन मत लो, मैं करूँगी इसके ऊपर भी ब्लॉग जो हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले हमने जो है भिंडी काटना स्टार्ट कर दी है। तो आज बना रहे हैं हम भिंडी की सब्जी, जो कि फौजी साहब को बहुत ज़्यादा पसंद है दोस्तों। तो भिंडी लेकर आए थे फौजी साहब, आलू और भिंडी। तो आलू जो है लाल वाले बैग में ही है और आलू अभी तक मैंने फ्रिज के ऊपर रैक है उधर नहीं रखे हुए हैं। तो सासू माँ बोलते हैं आज फौजी साहब की चॉइस की भिंडी ही बनेगी। तो ठीक है, मैंने सोचा भिंडी ही बनाते हैं। तो दोस्तों आप जो है निराश मत होइए कि हम जो है आपके कमेंट का आंसर नहीं देते हैं। तो एक दिन जो है हम ऐसा ब्लॉग भी बनाएंगे जिसमें जो है आप सभी के आंसर मिल जाएंगे। कोई कोई आंसर मैं नहीं दे पाती हूँ, कुछ कुछ छूट जाते हैं, क्योंकि जो जो ध्यान में रहते हैं वही बताती हूँ मैं आप सभी के साथ। तो बहुत ज़्यादा कमेंट आते हैं दोस्तों, बहुत प्यार मिल रहा है आप सभी का, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। तो दोस्तों मुझे ये बोला गया था, पहला कमेंट ये
आया था, मेरा 2-3 ब्लॉग है उसमें मैं यही पॉइंट पढ़ रही हूँ बार बार कि आप जो है साड़ी कैसे पहनते हो दीदी, मतलब आपको सूट पहनना चाहिए, साड़ी पहनना चाहिए। तो दोस्तों पता क्या होता है, जैसे मेरा मायका है ना, तो मायके में तो चलो पंजाबी सूट चलता है हमारे हिमाचल प्रदेश में, लेकिन दोस्तों अभी मुझे इधर का कल्चर एक्सेप्ट करना पड़ेगा क्योंकि इधर मेरा सब कुछ है, इधर मेरा ससुराल है, तो यही मेरा असली घर है दोस्तों। तो इधर के जो रीति रिवाज है वो मुझे निभाने ही होंगे। तो दोस्तों मैं साड़ी में ही खुश हो जाती हूँ, थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम होती है काम करने के लिए, लेकिन मैं हैंडल कर लेती हूँ जैसे तैसे। तो दोस्तों अभी मेरी भिंडी कट चुकी थी तो मैं पहुँच गई हूँ अपने छोटू से किचन में। तो मैंने लहसुन जो है दोस्तों पिछले कल शाम के टाइम ही निकाल के रख दिया है। तो सासू माँ ने भी नहा लिया था, तो सासू माँ जो है पूजा कर रहे थे, तो पूजा करने के बाद ही वो चाय पीते हैं दोस्तों, और मेरी चाय भी आज हो गई थी। और थोड़ा सा मिर्ची लहसुन जो भिंडी में मसाला पड़ता है ना, महाराष्ट्र स्टाइल की भिंडी बनती है ना दोस्तों, बहुत सिंपल तरीके से बनती है, अगर आप ट्राई करोगे ना तो बन जाएगी बहुत आसानी से। तो इसमें थोड़ा सा मूंगफली ऐड करती है, ये 3-4 मसाले रहते हैं, जैसे मूंगफली हो गया, हरी मिर्ची हो गया, लहसुन हो गया अपना देसी, और इसमें जो है दोस्तों इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे हम। जो मेरे सुबह सुबह का काम है दोस्तों, डेली जो रूटीन है वही आपके साथ शेयर करती हूँ मैं। ये एकदम ओरिजिनल ब्लॉग है दोस्तों, ओरिजिनल जो है वो दिखाती हूँ मैं आप सभी को जो मैं काम करती हूँ। तो दोस्तों अभी मैंने जो है कढ़ाई रख ली है, और एक दीदी का मुझे रिफाइंड से याद आया, एक दीदी का मुझे कमेंट आया था कि आप जो है, मैंने मेरी ननद का ब्लॉग भी बनाया था, मेरी ननद जब आए थे कि मैंने उनके लिए कढ़ी बनाई हुई थी दोस्तों, तो वो मुझे बोले थे कि रिफाइंड ऑयल मत इस्तेमाल किया करो, जो पी मार्क रहता है सरसों का वही इस्तेमाल करो। दोस्तों मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि क्या होता है, जैसे मेरा हिमाचल मेरा मायका है ना, तो उधर भी पी मार्क जो तेल है वही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कुछ कुछ स्टेट में जो है दोस्तों अलग अलग होता है, तो इसको मैं चेंज नहीं कर सकती क्योंकि मेरे ससुराल में जो है दोस्तों जो रिफाइंड ऑयल है उसका ही डब्बा लेके आते हैं, वही हमारे रोटियों के लिए भी लगता है, जब हम आटा लगाते हैं उसमें भी लगता है, और जो सब्जियां बनाते हैं उसमें भी लगता है, फ्राई करने के लिए भी रिफाइंड ऑयल इस्तेमाल करते हैं। तो पी मार्क तेल नहीं इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ जो अचार वगैरह डालते हैं ना मैंगो का, उसमें इस्तेमाल करते हैं, अदरवाइज़ नहीं होता है हमारे किचन में। तो दोस्तों देखो कितनी आसानी से मैंने जो है भिंडी का मसाला तैयार कर दिया, और उसमें नमक जीरा ऐड किया, बस हो गया। इसमें हल्दी नहीं डालते दोस्तों हम महाराष्ट्रन भिंडी में, जो मेरे ससुराल की भिंडी बनती है ना, आप ऐसा पूरा महाराष्ट्र का तो मैं नहीं बता सकती क्योंकि जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ का ही बताती हूँ। तो दोस्तों मैं रहती हूँ शिरडी में, तो शिरडी के बहुत नज़दीक है हमारा छोटू सा गांव है, तो उधर ही रहती हूँ मैं, जहाँ पे साईं बाबा के मतलब मंदिर है। हम दर्शन करने के लिए इस छुट्टी में तो अभी तक नहीं गए, लेकिन फौजी साहब जैसे ही फौजी साहब को टाइम मिलेगा तो हम साईं बाबा के दर्शन करने के लिए भी जाएंगे, तो आपके साथ वो ब्लॉग भी मैं शेयर कर दूंगी। तो साथ साथ में भिंडी भी फ्राई हो रही थी, तो उसमें थोड़ा सा फ्राई करने देती हूँ और रिफाइंड ऑयल में, और फिर मसाला डालती हूँ दोस्तों। तो साथ साथ में जो मैं आटा भी छन्न कर रही थी, तो मैं फौजी साहब को बोल रही थी मुझे एक अच्छा सा स्टैंड दिला दो, पीछे ही पड़ी हूँ 2-3 दिन से। तो वो बोलते देखता हूँ, ऐसे ही चल रहा है, क्योंकि दोस्तों फ़ोन के स्टैंड के बिना ना वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, बहुत सच्ची बता रहे। मेरे पास एक छोटू सा स्टैंड है, तो मैं उसको ही स्टिच करके जो है वीडियो बनाती हूँ छोटी छोटी स्टैंड से। जब मेरे पास अच्छा खासा स्टैंड आ जाएगा बड़ा, जैसे फिर अच्छा सा प्रॉब्लम नहीं होगा, अच्छी सी वीडियो बनेंगे। और थोड़ा सा लाइट का इशू भी रहता है दोस्तों, क्योंकि हमारे गांव में इतनी बड़ी बड़ी लाइट नहीं है। तो अभी जो है हमारी भिंडी फ्राई हो चुकी थी, और सासू माँ गा रहे थे आरतियाँ, जो मुझे थोड़ी थोड़ी ही समझ आती है। मराठी आरतियाँ गाते हैं, भगवान को नहाते हैं, सारे जो भी देव भगवान हैं ना हमारे, उनको नहाते हैं, जो जो हमने देव घर में रखे हुए हैं, बिठाया हुआ है अपने भगवान को, तो उनको सबको नहाते हैं, फिर उनको तिलक लगाते हैं। तो मेरा जैसे किचन में काम चल रहा होता है तो सासू माँ भी पूजा करते रहते हैं। तो दोस्तों मुझे हाँ इससे याद आया मंदिर से, चलो आपको आंसर दे ही देती हूँ मैं साथ साथ में। एक दीदी ने मुझे कमेंट किया था कि अनुराधा दीदी किचन में जो है देव मंदिर नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों अभी क्या होता है कि जैसे कोई कोई हॉल में बनाता है,
तो हमारा जो है जैसे पंडित से पूछा हुआ जगह रहती है दोस्तों, जहाँ पे देवघर बनाना होता है ना, जब हम घर का निर्माण करते हैं ना, तब देवघर का मंदिर बनाया जाता है, तो वो पंडित से पूछ पाछ कर ही बनाया जाता है। तो जब बनाया होगा इस घर में, तब मैं इस टाइम उधर थी भी नहीं दोस्तों, तो मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं, कुछ नॉलेज नहीं है। तो मैंने एक बार पूछा भी था सासू माँ से कि मैं आई बोलती हूँ मेरी सासू माँ को, तो उनसे पूछा था कि आपने जो है किचन में क्यों बनाया था, तो वो बोलते कि हमें ब्राह्मण ने बोला था, तो फिर मैं उसके ऊपर कुछ बोल नहीं सकती दोस्तों। तो अभी जो है हमारी भिंडी फ्राई हो चुकी है दोस्तों, और उसमें जो है मैंने मसाला भी ऐड करना है, और अभी मैंने आटा भी गूंद रही हूँ। और फौजी साहब भी आ रहे थे साथ साथ में, फौजी साहब को नहाना है तो वो ब्रश कर रहे थे, तो वो थोड़ा लेट ही नहाते हैं दोस्तों, क्योंकि अभी छुट्टियां मना रहे हैं फैमिली के साथ, तो वो थोड़ा लेट ही उठते थे। लेकिन आज पता नहीं कहाँ से सूर्यदेव जो है उग गए हैं, आज वॉक करने के लिए गए थे सुबह सुबह ही, तो बहुत अच्छा लगता है। वो मुझे भी बोल रहे थे लेकिन मेरे से नहीं हो पाया। वो मेरे चाचा ससुर जी और उनका बेटा भी गया हुआ था, सब गए हुए थे घूमने के लिए, क्योंकि सुबह सुबह जो वॉक करते हैं ना, बहुत मज़ा आता है। गाँव की सुनहरी सी सुबह होती है, लेकिन मुझे मेरे घर में ही इधर ही आस पास जो है उसका महसूस हो जाता है। वातावरण जो है, मौसम, वो सब बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। मैं पहले पता क्या करती थी, जब मैं मायके में रहती थी तो मुझे ना सुबह सुबह उठना बहुत बुरा लगता था, लेकिन जैसे ही मेरी शादी ससुराल महाराष्ट्र में हुई ना दोस्तों, इधर की विलेज लाइफ सचमुच बहुत ज़्यादा अलग है, बहुत ज़्यादा। और सासू माँ बहुत अच्छा बताते हैं कि जैसे सुबह उठ जाते हैं ना, सच्ची में स्टार्टिंग में मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम आया कि सुबह सुबह उठकर क्या काम कुम वो झाड़ू वगैरह सब लगा रहता है, लेकिन सच्ची में जब आदत पड़ गई ना, तो मुझे इतना अच्छा लगता है कि भाई पूछो मत, बहुत अच्छा लगता है मुझे। और जब खुशी खुशी काम करने का मन होता है ना, तो अपनी सेहत भी बन जाती है, खुश रहना चाहिए। अब पता क्या होता है दोस्तों, घर छोटा हो चाहे बड़ा हो, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस अपने जो घर वाले फैमिली है, अपने जो हस्बैंड हमारे फौजी साहब है, तो उनका सपोर्ट बहुत ज़्यादा है मुझे भी। और मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरे सासू माँ मुझे माँ की तरह रखते हैं। वो मुझे डांट भी लगाते जब मैं गलत काम करती हूँ, जैसे मेरे से कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है तो मुझे डांट भी लगाते, तो मैं कुछ बुरा नहीं मानती हूँ उनका, क्योंकि मेरे मम्मा भी जैसे मुझसे गलतियाँ होती थी, कुछ काम गलत कर दिया तो मुझे वो भी डांटते थे। तो मैंने फुल परमिशन मतलब दी हुई है, जैसे मैं अंशु को डांटती हूँ मेरी बेटी को, तो वैसे ही मेरे सासू माँ भी मुझे डांट लगा देते हैं, लेकिन कुछ बुरा नहीं मानती मैं। तो फौजी साहब बोलते माँ तो माँ होती है, तो सासू माँ भी माँ ही होती है। तो दोस्तों एक बात बोलूँ, मेरा महाराष्ट्र, पूरे महाराष्ट्र में कोई नहीं है, सच्ची बता रहे हैं। हर कोई लड़की जो होती है, मतलब वो सोच समझ कर ही शादी करती है। अभी चलो घर का तो छोड़ दो, फैमिली का भी छोड़ दो, लेकिन नज़दीक शादी करती है, कम से कम उससे जो है आना जाना होता रहे है। अपने मायके वाला भी ससुराल भी नज़दीक, मतलब आधा घंटा 2 घंटा, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन लगता है, मतलब ऐसी ऐसी जगह ढूंढते हैं ससुराल। लेकिन मेरा तो दोस्तों 7 समुंदर पार है। मेरे मायके में जाने के लिए दोस्तों 3 दिन लगते हैं, तो मैं मतलब अकेली भी नहीं जा सकती, जब फौजी साहब आते तभी इधर उधर हो पाता है मेरे से। तो सोच सकते हैं दोस्तों मैं कितना दूर रहती हूँ, और सच्ची में याद भी आती है, लेकिन मुझे इधर बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है मेरे ससुराल वालों से, तो मुझे इतना फ़र्क भी नहीं पड़ता है। मैं बिज़ी रहती हूँ एट अ टाइम, जो मैं बिज़ी रखती हूँ अपने मन को भी दिल को भी, तो मैं खुश रहती हूँ। तो वो मेरा सब जो है ब्लॉग देखते हैं तो वो भी खुश हो जाते हैं कि अन्नू काम कर रही है, वो कर रही, सो कर रही। मम्मा को बताते रहते हैं फ़ोन विन करके, क्योंकि मेरे रिश्तेदारों को मेरे यूट्यूब चैनल के बारे में पता लग चुका है। मैंने वैसे बताया नहीं था, मैंने सिर्फ मेनों को ही बताया था, तो लेकिन अभी सब में फैल गया है हिमाचली बेटी महाराष्ट्र में बहू, तो बहुत सारे देखते हैं। तो उसके लिए सबका दिल से धन्यवाद। लाइक करिए, कमेंट कीजिए दोस्तों, क्योंकि आपके एक कमेंट से जो है ना बहुत बड़ा दिल होता है। जब मैं आर्ट स्टूडियो खोलती हूँ ना, शाम को बैठ के देखती हूँ, यार व्यूज़ तो अच्छे आ रहे हैं, कमेंट भी अच्छे आ रहे हैं, तो लाइक भी किया करो साथ में। एक लाइक से आपका कुछ नहीं जाता है दोस्तों, उससे हमें हौसला मिलता है अगली वीडियो बनाने के लिए। तो दोस्तों अभी मैंने आटा वगैरह गूंद लिया था, तो उसको मैं सिर्फ 10 मिनट के लिए रेस्ट देती हूँ, क्योंकि उससे सॉफ्ट हो जाता है। और आप बोल रहे थे चपाती के ऊपर, ये देखो कमेंट आ गया, मुझे ऐसी याद आ रहे हैं काम करते करते। तो दोस्तों मुझे चपाती के ऊपर भी कमेंट आया था, दीदी इतनी बड़ी रोटी बनाते हैं, कैसे बना लेते हो आप, क्योंकि हिमाचल में तो इतने छोटे छोटे फुलके बनते हैं। पता
पता क्या होता है दोस्तों, जहाँ रहना होता है ना, जहाँ का देश वहाँ का भेष, सही है ना दोस्तों। क्योंकि जहाँ रहना है मुझे, उधर का ही मुझे बुड्ढी भी होना है, सब काम सीखने हैं। तो मैं सोचती हूँ कि मुझे हार नहीं खानी है। सासू माँ की नज़रों में भी बहुत अच्छा बनना है, पूरे गांव वालों की भी और पूरी फैमिली के भी, जो हमारे रिश्तेदार रहते हैं। तो सच्ची में तारीफ़ करते हैं दोस्तों कि और देखो फौजी की वाइफ कितने दूर से आई हुई है, लेकिन हैंडल कर दिया उसने, खाना बनाना भी सीख लिया और सब काम मतलब जैसे नॉर्मल लोग करते हैं जो यहाँ के हैं। अभी उनको तो बचपन से आदत होती है मौसम की भी, खाना बनाने की, तो मुझे कुछ आदत नहीं थी। तो धीरे धीरे सब कुछ हो जाता है, हार नहीं माननी है। तो मैं भी ऐसे ही किया था दोस्तों, मैं भी यूट्यूब चैनल जो ऐसे ही खोला था, मुझे भी 2 साल होने वाले हैं दोस्तों। तो मैंने हार नहीं मानी। मेरे फौजी साहब बोलते कि हार कभी नहीं माननी है, डट के मुकाबला करना है। तो दोस्तों आप सभी के प्यार से मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। तो मेरी यूट्यूब फैमिली जो है बहुत अच्छी बढ़ रही है, 2000 के प्लस हो गए दोस्तों, और मेरे लिए बहुत है, बहुत ज़्यादा है। तो मुझे बहुत खुशी होती है। तो दोस्तों देख सकते हैं मैं रिफाइंड ऑयल ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ। मैं नहीं करती हूँ, मतलब मेरे जो भी ससुराल के नज़दीक है, जैसे मेरे शिरडी में है, तो वो सभी लगाते हैं। फुल्का इधर कम ही चलता है दोस्तों, 100 में से 1% फुल्के बनाते होंगे लोग अपने घरों में, अदरवाइज़ यही चपाती चलती है पूरे महाराष्ट्र में। और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है खाने के लिए, तो मुझे तो बहुत पसंद है। और बहुत ज़्यादा जो है सब्जी भी बहुत टेस्टी होती है मूंगफली वाली। तो सासू माँ की अभी तक भी पूजा चल रही थी और मेरा जो है वो फुलके बन रहे थे। और इसके बाद जो है पूरा काम शेयर करूँगी आप सभी के साथ दोस्तों। तो सब कुछ हो गया था मेरा, झाड़ू झूड़ू वो तो मैंने सुबह सुबह ही कर लेता था, वो मैंने उसका ब्लॉग नहीं बनाया दोस्तों। क्योंकि वो दीदी बोल रहे थे कि, एक दीदी का मुझे भी कमेंट आया था कि दीदी आप झाड़ू मारते रहते हो, प्लीज़ अपना ना जो फुल रूटीन बताओ मुझे, सुबह से लेके जैसे दोपहर तक, नहीं तो शाम तक, कैसे भी, लेकिन फुल रूटीन बताया करो और लॉन्ग वीडियो डाला करो, थोड़ा बहुत अच्छा लगता है आपका ब्लॉग। राजस्थान से कमेंट आया था दोस्तों, एक दीदी है कांता देवी नाम है उनका। तो मुझे उनका कमेंट पढ़ के इतना अच्छा लगा कि दिल में छू गया वो। तो उन्होंने बोला कि हम वेट करते रहते हैं आपका, जैसी ही ब्लॉग पड़ता है, वीडियो पड़ती है, तो हम वैसे ही देखते हैं। तो हमें बहुत अच्छा लगता है आपकी महाराष्ट्र में विलेज लाइफ जो है, और आपका जो डेली लाइफ है वो बहुत अच्छी लगती है। तो उसके लिए सच्ची में थैंक यू कांता दीदी, आप राजस्थान से हो। मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरे ब्लॉग जो है अलग अलग स्टेट में देखे जा रहे हैं। तो आप सभी का प्यार मिल रहा है मुझे, मैं यही चाहती हूँ कि मुझे पूरे भारत का प्यार मिले दोस्तों, और मैं एक दिन बहुत बड़ी यूट्यूबर बन जाऊँ। तो उन्होंने लिखा था कि दीदी प्लीज़ अपनी जो है डेली रूटीन तो आप शेयर करती हो, लेकिन होम ब्लॉग बना दो, एक होम टूर ब्लॉग बोलते हैं ना हम उसको। तो मैंने मायके वाला ब्लॉग तो बनाए हुए होम टूर का। तो दोस्तों थोड़ा सा वेट कीजिए, थोड़ा सा, तो मैं इसके ऊपर भी आपको होम टूर करवा दूंगी, एक ब्लॉग बना दूंगी, शेयर करूंगी। क्योंकि मेरे जो मायके वाले हैं ना, उनको मेरा घर देखना है। वो मुझे बहुत बार बोलते हैं कि अन्नू अपना घर दिखा दे। क्योंकि सच बताऊं दोस्तों, जब से ही मेरी लव मैरिज हुई है ना मेरे महाराष्ट्र में, तो मेरी सिर्फ मम्मी पापा और मेरे भाई आए हुए हैं। तो बाकी पूरी फैमिली जो रिश्तेदार है कोई नहीं आया है, इतने दूर, बहुत दूर शादी कर दी ऐसा बोलते हैं मुझे। तो हम कैसे पहुंचेंगे, जहाँ चाचियाँ हो गई, ताइयाँ हो गई मेरी, और मासी वगैरह, वो सब बोलते हैं कि हम कैसे पहुंचेंगे यार इतने दूर, हमने तो रास्ता भी नहीं देखा है। लेकिन मैं उनको एक न एक बार जो हूँ लेके आऊँगी सभी को। तो मैं होम ब्लॉग बनाऊँगी, होम टूर जो है दोस्तों, तो उसमें जो है मेरा घर दिखाऊँगी, लेकिन टाइम लगेगा दोस्तों। फिर आप इंतज़ार करते रहिएगा दोस्तों, और ऐसे ही प्यार बनाते रहिएगा। तो अभी मेरा खाना बन चुका है दोस्तों, और अभी मैं थोड़ी सी सफाई कर लेती हूँ। सासू माँ बोलते हैं जैसे ही रोटी खाना जो भी है, चावल वगैरह बनता है, वैसे ही सफाई करनी है किचन में। लक्ष्मी आती है, मुझे हर बार ऐसे ही बोलते हैं वो। तो अच्छा भी लगता है खुद को, जैसे कोई अचानक मेहमान आ जाए और हम ऐसे ही गंदा फंदा किचन छोड़ दे तो बहुत बुरा लगता है। तो दोस्तों अभी आ गई मेरे चूल्हे के पास। तो ये पहला ब्लॉग है मेरे चूल्हे वाला दोस्तों। आप सोच रहे होंगे कि महाराष्ट्र में चूल्हे नहीं होते होंगे, सिर्फ हिमाचल में चूल्हे लकड़ियाँ होती होगी, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों।
पूरे भारत में चूल्हा होता है दोस्तों। हम विलेज में रहते हैं तो देखिए दोस्तों ऐसे ऐसे पोछा लगाते हैं हम। महाराष्ट्र की मिट्टी जो है काली होती है और उसमें जो मैंने पानी डाल दिया था और पोछा ले लिया, एक कपड़ा ले लिया था, तो उसके जो सहायता से मैं बहुत अच्छा पोछा लगा रही थी। क्योंकि जब हम चूल्हा जलाते हैं तो जो साइड में दीवार होती है, हाँ, और उसमें जो है वो काला हो जाता है। हमें जो है इधर दोस्तों थोड़ा सा लकड़ियों का प्रॉब्लम होता है, लेकिन मेरे मायके में आप सभी ने देखा होगा, मैं हर बार दिखाती थी कि मेरे मायके में जो घर के पास है बहुत बड़े जंगल है, तो उसमें सूखी लकड़ियाँ बहुत आसानी से मिल जाती हैं। लेकिन इधर थोड़ा सा इशू होता है लकड़ियों का, थोड़ी थोड़ी ही लकड़ियाँ हैं, पेड़ है हमारे मायके ने सॉरी ससुराल में, तो थोड़ा थोड़ा बिन चुन कर लेके आते हैं। और जो गोट्टू बोलते हैं ना दोस्तों हम, गोबर का, तो वो बहुत चलता है इधर, तो उससे जो है बहुत अच्छी आग भी जलती है। तो हम ऐसे बैठ गए थे, तो हमने सोचा आप सभी के साथ शेयर करूं मैं आज का ब्लॉग जो हूँ मेरे चूल्हे वाला। तो चूल्हा जो है दोस्तों बहुत पहले का है, ये बहुत पुराना चूल्हा है। मेरे सासू माँ बोलते कि उनकी भी सासू माँ के टाइम का है ये चूल्हा, तो उन्होंने बहुत अच्छे से लगा कर दिया था, तो वो भी काला हो गया था। तो ऐसा पोछा जो है हर दिन तो नहीं लगता है, लेकिन 2 नहीं तो 3 दिन के बाद जो है लगाना ही पड़ता है, क्योंकि लकड़ियाँ जलाने से काला हो जाता है। तो दोस्तों देखिए मेरा डेली का रूटीन यही होता है, लेकिन चूल्हे का काम जो है 2-3 दिन के बाद होता है। तो मैं इसको नीचे भी रगड़ रही थी ताकि जो काला है उसका पन ढक जाए। और मेरे ससुर जी भी आए थे साइड में, तो वो बोल रहे थे कि पानी चाहिए थोड़ा बहुत। मैंने कहा नहीं चाहिए पानी वीनी जो है, क्योंकि मैंने पहले ही बाल्टी भर के पानी ले लिया था, क्योंकि मुझे अभी गोबर से लिपाई भी करनी है। ये सब जो है तैयारियां किस लिए हो रही हैं दोस्तों, क्योंकि हमारे जो है महाराष्ट्र में बैल पोड़ा बोलते हैं, मतलब ये सन होता है, त्योहार होता है, तो उसकी तैयारियां चल रही है। जैसे आप चूल्हे में आग नहीं भी जलाए हैं आज, लेकिन उसको जो है पोछा लगाना ही पड़ता है, बहुत शुभ मानते हैं। और गोबर की जो लिपाई होती है बहुत शुभ मानते हैं दोस्तों। जैसे हमारा आंगन हो गया, जो चूल्हे के पास है छोटा सा शेड बोलते हैं हम उसको, उधर जो है लिपाई करनी ही पड़ती है। तो उसमें रंगोली भी नहीं बनाते हैं, गांव में ऐसे बनाते हैं दोस्तों बैल पोड़ा। चूल्हे की लिपाई कर चुके हैं, तो उसको सूखने के लिए बहुत टाइम लगता है, क्योंकि अभी हमारे गांव में धूप वगैरह अच्छे से नहीं आ रही है। बारिश का मौसम है तो टाइम लगता है सूखने के लिए, आधा 2 घंटे जो है लग जाएंगे। तो हमने ये जो गोबर लिया हुआ दोस्तों टोकर में, वो हमने सुबह ही निकाल के रखा हुआ था साइड में। बाकी दूसरा गोबर जो है हम साइड में फेंक के आते हैं, इकट्ठा करते हैं। गाय का गोबर जो है खेतों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारी हम खेती भी करते हैं साथ साथ में। तो हमारे खेतों में मक्का लगी हुई है, तो अभी जो है दोस्तों हम हाथ से जो है अपने जो गोबर है उससे लिपाई कर रहे हैं। अपने छोटू किचन बोल सकते हैं, बाहर वाला किचन बोल सकते हैं, क्योंकि इधर चूल्हा जो है किचन में नहीं है। वैसे हिमाचल में क्या करते हैं कि जहाँ किचन होता है, जैसे स्टैंडिंग किचन है आपका, तो उधर ही चूल्हा बनाते हैं। लेकिन महाराष्ट्र में क्या होता है कि जहाँ पे किचन होता है वहाँ चूल्हा नहीं होता है। एक रीज़न ये है इसका, क्योंकि महाराष्ट्र में थोड़ा बहुत गर्मी होती है, 12 महीने जो है ज़्यादा ठंड नहीं होती है। मई महीने में तो बहुत गर्मी होती है महाराष्ट्र में, लेकिन हिमाचल में क्या होता है दोस्तों, चूल्हा बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि जब ठंड लगती है, बर्फ़ पड़ता है ना, शीशी लगती है ना, तब बहुत मज़ा आता है आग सेकने का। लेकिन महाराष्ट्र में आग सेकने का कोई कारण ही नहीं है। इधर मैंने देखा जब से मेरी शादी हुई थी दोस्तों, मेरी शादी को 7 साल हो चुके हैं, तो इधर जो है कोई आग नहीं सेकता, कुछ नहीं। और बस ऐसे ही थोड़ा बहुत जैसे खाना खुना बना लेते हैं, तो जैसे ज़्यादा मेहमान आ गए तो वहाँ जो है चूल्हे में बना लेते हैं, रोटियां बना लेते हैं। तो दोस्तों अभी इधर से अच्छे से नहीं दिख रहा था, क्योंकि ये छोटू सा है हमारा जो चूल्हे का छोटू किचन है, तो उधर में जो है लाइट का थोड़ा प्रॉब्लम है, तो इसलिए मैं एक साइड में बैठ गई, फिर आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ऐसे ऐसे हाथ से मैं सॉफ्ट कर रही थी इसको, ताकि जो है इसमें
ऊपर से जो है ना गोबर ना रहे, क्योंकि फिर बाद में जब सूख जाएगा तो इसमें ऊपर झाड़ू लगाते हैं तो फिर अच्छे से साफ दिखे ये वाला। दोस्तों इधर जो है ना कलर नहीं लगाते हैं, लेकिन मेरे मायके जो है हिमाचल प्रदेश में है, तो उधर जो है गोबर में कलर मिक्स करते हैं, जैसे ग्रीन कलर हो गया, रेड कलर हो गया। तो आप मुझे बताना आपके उधर क्या करते हैं दोस्तों, कलर लगाते हैं कि नहीं लगाते। एक काम खत्म नहीं हुआ दूसरा, दूसरा काम खत्म नहीं हुआ तीसरा, तीसरा नहीं खत्म हुआ चौथा। तो दोस्तों यही होती है हाउस वाइफ की लाइफ, सच्ची बता रहे हैं। एक फौजन की लाइफ देखो दोस्तों, महाराष्ट्र विलेज लाइफ में एकदम सॉफ्ट जैसी होती है, और ख़ुद को बिजी रखना होता है, क्योंकि फौजी साहब जब ड्यूटी चले जाते हैं, जैसे उनका फ़ोन नहीं आया तो बहुत याद आती है। अगर आपके पास काम नहीं है और सिर्फ उसके बारे में सोचते रहो, आपकी फ़ोन नहीं आया, वो नहीं, सो नहीं, तो फिर बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तो मैं खुद को जो हूँ बहुत बिजी रखती हूँ, सच्ची में बहुत बिजी रखती हूँ। जब मेरे पास बेबी नहीं थी, अंशु नहीं थी, तो तभी मैं ऐसी बिजी रखती थी। तो दोस्तों एक काम ख़त्म हो गया, खाना बन चुका है मेरा। पहले झाड़ू हो गया, खाना बन चुका, फिर जो है मैंने जो है अपने जो चूल्हा रहता है उसकी लिपाई कर दी, पोछा लगा दिया उसके ऊपर जो है। फिर मैंने सोचा बर्तन रह गए, क्योंकि मैंने खाना बनाया था। हमने जो है सिर्फ चाय के बर्तन हैं दोस्तों ये, और कुकर जो है इधर क्या रिवाज है दोस्तों कि रात को जो है जैसे आपने चावल बनाए हैं ना, तो उधर जो है रात को कुकर नहीं धोते हैं मेरे ससुराल में, और ना ही तवा धोते हैं। पता नहीं ऐसा क्यों करते हैं, मुझे भी नहीं पता, मैं ज़्यादा पूछती भी नहीं हूँ। तो उसको जो है सुबह सुबह ही धो रही थी मैं कुकर और तवा। तो कढ़ाई कड़ुई तो सब्जी बनाई थी मैंने सुबह सुबह। तो दोस्तों ये हमारा खाना खाने के बर्तन नहीं है। पता है हमें कितने बर्तन धोने पड़ते हैं दिन में, 3 से 4 बार जो है हमें इतने, इससे भी ज़्यादा बर्तन होते हैं खाना खाने के दोस्तों। और ये जो है सिर्फ नाश्ते के बर्तन हैं, हमने चाय वगैरह पी, बिस्किट वगैरह खाए, उसके बर्तन हैं ये, और खाना बनाने के। और अभी जो है दोस्तों ये वाला काम करने के बाद जो है हम कपड़े धोने भी जाएंगे। तो आजकल का जो है हमारी नहर है साथ में ही, हमारी सड़क है, आप देख रहे होंगे कि गाड़ियाँ जा रही हैं। तो मेन गांव के लिए छोटी छोटी सड़कें बनी हुई है। तो ये हमारे अटैच ही आंगन के साथ ही अटैच है सड़क जो है, तो लोग आते जाते रहते हैं। तो उसके साथ ही नहर है दोस्तों, तो उसके जो है डैम से पानी छूटता है। तो ये गंदा पानी नहीं होता, ये अच्छा वाला पानी होता है, लेकिन नीला नहीं होता। अभी महाराष्ट्र में पानी जो है नीला नहीं है, इधर का थोड़ा सा अलग होता है, लेकिन हिमाचल का पानी नीला नीला दिखाई देता है ना हमें नदियों में, वैसा पानी नहीं होता है। तो मुझे एक कमेंट ये भी आया था कि दीदी आप कहाँ चले गए, कहाँ कपड़े धो रहे हैं आप नल लगा के कपड़े धोया करो। तो दोस्तों क्या होता है, वैसे पानी हम ऐसे टंकी में रखते हैं और वैसे पत्थर में ही रगड़ के धोते हैं। मशीन भी है हमारे पास, लेकिन मशीन में कपड़े धोना पसंद नहीं करते हमारे सासू माँ, तो हाथ से ही पसंद करते हैं। तो फिर हम भी हाथ से ही धोते हैं, और अभी हमें भी आदत हो गई है। तो नहर में पानी बहुत ज़्यादा है, आप गिर जाओगे, ऐसा कुछ बहुत सारा कमेंट आया था मुझे, बहुत बड़ा कमेंट आया था।
तो उसमें जो है मैं गिरती नहीं, लेकिन कभी कभी हो जाता है। एक बार गिरी थी मैं स्टार्टिंग में, जब मुझे आदत नहीं थी, क्योंकि ये पानी जो है 5-6 दिन रहता है फिर चला जाता है। जब तक पानी है तब तक आराम से कपड़े धो, और बहुत अच्छे निकलते हैं। खुले पानी में जो है कपड़े का मैल वील सब धुल जाता है। तो अभी चलते हैं हम कपड़े लेने के लिए, इकट्ठा करते हैं पूरी फैमिली के कपड़े। तो दोस्तों हमने इकट्ठा कर दिए मेरे ससुर जी के, सासू माँ के, मेरे, फौजी साहब के और अंशु के कपड़े। तो साबुन भी ले लिया, साबुन की टिक्की ख़त्म हो गई थी तो बाल्टी में भी भर लिए मैंने कपड़े। आज तो थोड़ा कम ही लग रहे हैं मुझे कपड़े, तो उधर जो है चल पड़ी मैं अभी। और ये देख सकते हैं दोस्तों, हमने जो पत्थर लगा के रखा हुआ है, मेरे ससुर जी ने बहुत अच्छा पत्थर लगा के रखा हुआ कपड़े धोने के लिए। तो यहाँ पर पूरे गाँव के लोग आते हैं, ऐसा नहीं कि मैं ही होती हूँ दोस्तों। तो मैं पहले साड़ी फोल्ड कर रही थी, क्योंकि साड़ी बहुत ज़्यादा गिल्ली हो जाती है, तो उससे मुझे सर्दी भी हो जाती है कई बार। तो मैंने छोटू सा स्टैंड जो है फ़ोन को ऊपर ही रख दिया था, सड़क के किनारे में ही। उधर से ठीक ठाक मतलब दिख रहा था, तो मैंने सोचा चलो उधर ही रख देती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है पानी में गिर ना जाए कहीं फ़ोन। एक बार मेरे साथ हो चुका है ऐसा, क्योंकि पानी में गिरता है ना फ़ोन, तो फिर वो ठीक नहीं होता है। तो हमने साड़ी फ़ोल्ड करा, लेकिन वो फिर से नीचे ही जा रही थी। लेकिन सासू माँ बहुत अच्छा फ़ोल्ड करते हैं, उनकी साड़ी नीचे नहीं जाती है पानी में, लेकिन मुझे इतनी आदत नहीं है तो वो हो ही जाता है। और देखो दोस्तों, ऐसे पटक पटक से हम जो है कपड़े धो रहे हैं। तो जैसे जितना गुस्सा हम कपड़ों में निकालेंगे ना, उतना मज़ा आता है। जितना जोर लगाएंगे उतना साफ कपड़े होते हैं। तो जितना घसरा बोलते हैं दोस्तों पहाड़, इसमें जो है मराठी भाषा में घसरा देना है, मेरे सासू माँ ऐसा बोलते हैं। खुले पानी में जो है बहुत जल्दी कपड़ा धुल जाता है, साफ कपड़ा हो जाता है। और हमें क्या है, हमारी साड़ी होती, मुझे बाकी छोटू छोटू कपड़े का कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है धोने के लिए, लेकिन साड़ी में फंस जाती हूँ। साड़ी बहुत ज़्यादा लंबी होती है। अभी मैंने पंजाबी सूट ही पहने हुए हैं हिमाचल में, पहले से साड़ी कभी पहनी हुई नहीं थी, ना धोई हुई थी साड़ी कभी, सिर्फ देखी हुई थी। जैसे हम दुकान वगैरह में जाते थे, यार देखो कितनी सुंदर साड़ी, बस ऐसे ही देखे थे। और जब धोने की बारी आई ना मेरे ससुराल में, जब पहली बार मुझे साड़ी धोने के लिए दिया ना, तो सच्ची में दोस्तों वो मैली रह गई। और सब मेरे ऊपर हंस रहे थे, इतने अच्छे अच्छे बोल रहे थे मुझे, और बेचारी अन्नू ऐसे बोल रहे थे। क्योंकि फिर मुझे सीखना तो था, जाना कहाँ है मुझे, मेरे ससुराल में ही तो रहना है। तो फिर मैंने धीरे धीरे कोशिश की कि सारी साड़ी जो है थोड़ा थोड़ा करके गिल्ली करनी होती है, फिर उसमें साबुन लगाना पड़ता है, फिर ऐसे घसरे देने पड़ते हैं पटक पटक के, तब जाके उसका मैल निकलता है, नहीं तो मेरे से गंदी रह जाती थी सच्ची में। और जो वाइट कपड़े होते हैं ना दोस्तों, इधर मेरे ससुर जी है, मतलब ज़्यादातर जो जेंट्स रहते हैं वो वाइट कपड़े ही पहनते हैं, जैसे बनियान हो गए, सब वाइट वाइट ही कपड़े पहनते हैं। तो मेरे नाक में कुछ तो चला गया था, कीड़ू छोटा सा जो कीड़े रहते हैं ना, वो घुस गया था, तो मैं उसको निकाल रही थी, क्योंकि फिर मुझे छींक आती। और इधर उधर के लोग भी थे साथ साथ में, मतलब ऐसे ही पत्थर लगा के रखते हैं साइड साइड में, जैसे पानी आता है तो वहाँ कपड़े धोते हैं। तो टर्न वाइज टर्न होता है दोस्तों। ये हमारे घर के बहुत ज़्यादा नज़दीक है, लेकिन मेरी चाची सासू माँ भी इधर आके धोते हैं, उनका घर थोड़ा सा दूर है। तो अभी हम फौजी साहब की कमीज़ भी धो रहे हैं। फौजी साहब के कपड़े धो लिए थे वैसे हमने पिछले काल जो है, लेकिन अभी थोड़ा सा निकाल दिए, क्योंकि वो भी पहन के घूमने घामने के लिए चले जाते हैं अपने फ्रेंडों के पास, तो उनके कपड़े हो ही जाते हैं धोने के लिए। तो ये वाले कपड़े जो है हम धो के जो है सुखा लेंगे दोस्तों। अभी मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं सूखी पक्की रहूँगी। अभी मेरे चाची सास आ गए थे, तो वो पानी ले रहे थे मेरे से, तो हंस भी रहे थे कि अन्नू आ रहा है तुझे धोने के लिए, गिरना नहीं तू बस। मैंने कहा ठीक है नहीं गिरूँगी मैं। तो मेरी बारी ख़त्म होने के बाद अभी उनकी बारी आने वाली थी, क्योंकि मेरे अभी थोड़े से ही कपड़े रह गए थे। तो मैं अपनी साड़ी भूल गई थी अंदर, जो है वो रूम में ही रह गई थी। और अभी जो है मैं सासू माँ की साड़ी दूंगी, और अभी